ओम नमः शिवाय। 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 हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बोलो हर हर महादेव की जय। शिव शंभू की जय। आज हर हर महादेव गौरापति शिव शंभू अपने भक्तों से कहते हैं मेरे भक्तों, तुम क्या सोचते हो? तुम बहुत मन में सोचते हो। कभी कभी तुम अपने जीवन से बहुत दुखी हो जाते हो। तो भगवान कहते हैं, गौरापति हर हर महादेव, कि तुम क्यों जीवन से दुखी हो जाते हो? क्या तुम्हारा मान है? क्या तुम्हारे मन में है? क्या तुम सोचते हो? ऐसा मत सोचो मेरे भक्तों। तुम्हें सोचने का कोई अधिकार नहीं है। हर हर महादेव गौरापति शिव शंभू ने कहा हे मेरे भक्तों, मेरे प्रिय भक्तों, तुम्हें सोचने का कोई अधिकार नहीं है। अब कैसे नहीं है अधिकार, ये भी बता रहे हैं। फिर गौरापति महादेव हर हर महादेव कह रहे हैं, जब तुम परेशान होते हो तब तुम अपनी जिंदगी को कोसने लगते हो, कहने लगते हो मैं तो जीवन में हार गया। तो तुम ये कहने लगते हो मैं तो जीवन में हार गया हूँ, लेकिन तुम्हें ये क्या कहना उचित है? उचित है? ध्यान से सोचो, एक बार मन में सोचो, क्यों नहीं उचित है? अब गौरापति हर हर महादेव शंभू कहते हैं कि तुम्हारा कोई अधिकार ये सोचने के लिए नहीं है कि ये जीवन से दुखी होना ये तुम्हारे लिए नहीं ठीक है। इसलिए तुम्हें क्यों चिंता है? तुम क्यों चिंता करते हो? भगवान कहते हैं, जीवन मैंने दिया है, जीवन हमारा है, तुम क्यों बेचैन होते हो? ये जीवन तुमने अपनी मर्जी से नहीं पाया है, ये जीवन मैंने दिया है। ये किसने कहा? ये कहा है स्वयं परमपिता परमात्मा ने। वो परमपिता है, उसी का अंश तुम्हारे शरीर में है, तभी तुम्हारा जीवन मिला है। लेकिन तुम अपने समय पे बहुत दुखी हो जाते हो, अपने जीवन को कोसने लगते हो, अपने भाग्य को कोसने लगते हो। लेकिन ये तुमने सोचा है ये जीवन देने वाला कौन है? तुम किसकी रचना हो? तुमको किसने रचा? अरे रचने वाला तो एक मनुष्य होता है, लेकिन प्राण डालने वाला कौन होता है? कभी ध्यान दिया है? परम पिता परमात्मा स्वयं कहते हैं हे मेरे भक्त शिव शंभू हर हर महादेव, जाकर तुम समझाओ अपने भक्तों को, जो तुम्हारी पूजा हरदम करते रहते हैं, तुम्हारा सिमरन करते रहते हैं, हर मंदिर में तुमको स्थापित किया है, हर मंदिर में तुम्हारी आराधना करते हैं, गौरी सहित गणेश सहित, तुम समझाओ। तो गौरापति हर हर महादेव कहते हैं कि मेरे भक्तों, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ कि उनका कहना है शिव परमपिता का कि जीवन तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा जीवन नहीं है, जीवन मैंने दिया है। परम पिता वही है, शिव परमात्मा परम पिता हैं, वो सभी आत्माओं के पिता हैं। तो कहते हैं हे भक्तों, मेरी मान लो, मेरी भक्ति करो और शिव शिव कहते रहो, ओम नमः शिवाय का जप करो और अपने कर्म करते रहो, अपना काम करते रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। गौरापति हर हर महादेव कहते हैं मैं भी बहुत सोचने लगता हूँ, मेरे भक्त क्या सोचते हैं, अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं। तो एक बार गौरी जी ने भोले जी से कहा, भोले जी मेरे पतिदेव, हे स्वामी, तुम जरा समझाओ भक्तों को, वो भक्त बहुत परेशान है। गौरा जी से कहने लगे शिव शंभू, कहने लगे हे देवी, तुम नहीं जानती हो, इसको मालूम ही नहीं है कि ये जीवन किसका है, तो तभी ये परेशान है।
तो गौरी जी ने कहा कि जाओ तुम समझाओ जाके भक्तों को। तब मैं आया, समझाने लगा कि हे भक्तों, ये जीवन तुम्हारा नहीं है। यह जीवन तुम कहते हो मेरा है, तुम्हारा जीवन नहीं है, ना तुम अपनी मर्जी से आए हो। भगवान कहते हैं, शिव शंभू कहते हैं, बस समर्पण करो और देखो अपने को, मुझ में समर्पण कर दो कि हे पिता, हे परम पिता परमात्मा, हे शिव शंकर, हे भोलेनाथ, मैं तुम्हारा हूँ। अब तुम्ही को सब कुछ समर्पण कर रहा हूँ और अपने को समर्पण कर रहा हूँ। फिर देखो, ऐसा कहने में तुम्हारे पास से क्या जाता है, लेकिन नहीं, तुम्हारे तो इतना अहंकार है, अहंकार में तो तुम्हें कुछ दिखता ही नहीं है, ना देवी देवता दिखते हैं, ना तुम्हें अपना रचना किसने रची तुम्हारी वो देखते हैं। तो इसलिए कहा, कैसे हर दुख हर चिंता है मिट जाती है तुम जब ये कहोगे कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, ये सब कुछ तुम्हारा है, हे दयानिधि, ये सब कुछ तुम्हारा है। तो ये कहने से तुम्हारी सारी चिंता दूर हो जाएगी और ये समझ लो कि ये जीवन तुम्हारा नहीं है, जिसने जीवन दिया है उसी को समर्पण कर दो। सिर्फ चिंता करने से कुछ नहीं होता, चिंता ना करो, चिंता तुम्हारा करना काम नहीं है। और तुम्हारा मन जब डगमगा जाता है तो तुम बहुत दुखी हो जाते हो, तुम यही नहीं जान पाते हो कि हम कहाँ से कहाँ हैं, क्या करें क्या ना करें। इसके लिए कह रहे हैं कि जाओ भक्तों, जाओ मंदिर में जाओ, सत्संग में जाओ, हरे कृष्णा कहो, हरे राम कहो, हर शिव शिव कहो, ओम नमः शिवाय कहो, ओ हरिनाथ नारायणम वासुदेवा कहो, विष्णु जी कहो, कुछ भी कहो, इस ये सब उद्धार करने के तुम्हारे हैं। तुम इसी से उद्धार हो जाओगे और जीवन तुम्हारा नहीं है। तुम तो हरदम यही सोचते हो, कीर्तन भजन करो, ये सारे नाम जितने हैं ये सारे नाम हैं। देखो, विष्णु जी हैं, कृष्ण जी हैं, और क्या है, जैसे रामचंद्र जी हैं, सारे नाम हैं। तो नाम जप करो, तुम्हारा जीवन बहुत सुखी होगा। लेकिन जब तुम जानते हो ये मेरा जीवन है, ये मेरा भाग्य है, मेरा शरीर है, मेरा घर है, तो कैसे? ये सीधा भगवान से जुड़ो। जब भगवान से जुड़ोगे, जुड़ने का तरीका तुम्हें मालूम होना चाहिए। कैसे जुड़ोगे? हर एक किसी के सुख में खुश हो जाओ, दुखी में दुखी हो जाओ और सबसे प्रेम से बोलो। जुड़ने का तरीका हर एक को मालूम होना चाहिए। समर्पण कर दो, भगवान कह रहे हैं, बोले शिव शंभू, बस भरोसा रखो भगवान पे। हर हर महादेव कह रहे हैं, मुझ पे भरोसा रखो भक्तों, तुम्हारे सारे काम पूर्ण होंगे और जीवन तुम्हारा नहीं है। कभी तुम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हो। करता कौन है? करता कौन है? जिसकी तुम पूजा करते हो। दुनिया, संसार, भगवान भगवान कहता है, उस भगवान की तुम मानते नहीं हो। तुम मलिच्छ बन गए हो, पता नहीं क्या क्या कहते हो, क्या क्या मुंह से निकालते हो, गालियां बकते हो। इसलिए तुमको जीवन गालियां बकने के लिए नहीं मिला है। अपने काम को पे ध्यान रखो, अपना जीवन तुम सौभाग्य बनाओ, बहुत खुश रहो, मौज मस्ती में रहो, घर परिवार का ध्यान रखो, घर में सबसे प्रेम से रहो, सब सब कोई दुखी में दुखी हो जाओ, सुख में खूब खुशियां मनाओ और हंसते मुस्कुराते हुए भजन करो। लेकिन भजन काम करते रहो, भजन करते रहो। कभी सोचा है जीवन देखना कितना अच्छा होता है? ये जीवन कह रहे तो मेरा है, ये जीवन किसका है? बस उसी दिन से मालूम हो जाएगा तुम्हें ये जीवन किसका है, किसने ये जीवन दिया है। तुम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मेरे भक्तों, प्यारे भक्तों, मेरे भक्तों, तुम्हें ये मालूम होना चाहिए, आज से ये नहीं कहना है कि जीवन मेरा है। आज से तुम्हारा जीवन नहीं है, समझ लो, ध्यान रख लो, एक दूसरे को बताओ। जो अच्छी बात हो सबको सुनाओ, गलत बात हो तो अपने मन में ही रख लो, ना फैलाओ। ये कलयुग है, कलयुग, इसमें बहुत गलत मिलेंगे, लेकिन तुमको चुनना है, हमें क्या चुनना है। ये जीवन अपना अच्छे कर्मों में लगाओ, अच्छी कमाई में लगाओ, कीर्तन भजन में लगाओ, नाम जप करो, मंत्र जपो। मंत्र जपने के लिए कोई एकांत जगह नहीं चाहिए, काम करते रहो, मस्त रहो, मंत्र जपते रहो, लेकिन भगवान का स्मरण करो।
काम करते, समय से उठना, समय से बोलना, समय से चलना। थोड़ी देर के लिए मौन हो जाओ। मेरे भक्तों, ये जीवन तुम्हारा नहीं है, ये जीवन मैंने दिया है। बोलो ओम नमः शिवाय।